संयम तीर्थ भूमि के रूप में विकसित करने का प्रयास चल रहा है। गुरु भक्ति सीखनी हो तो सिखों से सीखनी चाहिए, और उसको देखना हो तो एक बार अपने पंजाब होकर आना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह के घोड़े के वंशज को, गुरु गोविंद सिंह के घोड़े के वंशज को उन्होंने संजो करके रखा है। जहां जहां गुरु गोविंद सिंह ने एक रात बिताई उसको उन्होंने तीर्थ बनाया है। जहां गुरु गोविंद सिंह चलते चलते रुके उस जगह को उन्होंने तीर्थ बनाया है। हम अपने गुरुओं की वैसी भक्ति नहीं कर पाए। कल्पना करिए, मैंने केवल एक वाक्य बोला आपके सामने कि गुरु गोविंद सिंह जिस घोड़े पर सवारी करते थे उसके वंशज को उन्होंने आज तक बनाए रखा। उसको नांदेड़ से जिस समय, नांदेड़ गुरु साहिबा से जिस समय अमृतसर ले जाते हैं तो पूरे भारत में एक उल्लास चलता है। और उसी गुरु भक्ति का एक छोटा सा उपक्रम चिचुंडी शुरू हुआ है, जन्म भूमि को तीर्थ भूमि बनाने का। गुरु आनंद फाउंडेशन और गुरु आनंद फाउंडेशन के भी सभी डोनर ट्रस्टी अनूठा काम कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेरे गुरुदेव के चरणों में झुकने के लिए दुनिया आएगी, ये पक्का विश्वास है। दूसरी भूमि है गुरुदेव के साथ जुड़ी हुई दीक्षा भूमि, जिस पेड़ के नीचे गुरुदेव की दीक्षा हुई, जिस डांग बंगले में गुरुदेव की दीक्षा हुई। सालों से प्रयास कर रहा हूं कि वो भूमि समाज को मिल जाए। इस बार शिवाजीराव कड़लीरे ने बड़े प्रयास किए और काम होते होते आया, उस व्यक्ति का आयुष्य पूरा हो गया। अब वो प्रयास जारी है। और 28 नवंबर गुरुदेव का दीक्षा तिथि पर वहां पहुंचना है। मैं वो 16 तारीख का कार्यक्रम के लिए रुकना है, इसलिए यहां रुका हूं। 16 को शाम को विहार करूंगा, दोपहर में विहार करूंगा, 27 तक मेरी पहुंचूंगा। 28 को वहां पर विराट भिक्षु दया का कार्यक्रम है। भिक्षु दया है, और भिक्षु दया वालों के लिए गांव वाले इस तरीके से स्वागत करते हैं कि मानो उनके घर का कोई जवाई आया हो। रंगोली निकाल कर रखते हैं और पूरा गांव गोसी बेराने के लिए समर्पित रहता है। तो 27 तारीख की शाम को भी आप पहुंच सकते हो, 28 तारीख की सुबह भी आप पहुंच सकते हो भिक्षु दया के लिए। जिनको भिक्षु दया करनी हो भिक्षु दया के लिए पहुंचे, जिनको केवल वहां भक्ति करनी हो भक्ति के लिए पहुंचे। वहां भी हर नवमी को भक्ति होती है, एक एक संघ जाकर के वहां भक्ति करता है। अगला मेरा कार्यक्रम जो भविष्य का मैं बता देता हूं कि पुनः बताना जरूरी, मैंने बोला नहीं आज तक मैं कभी। मैंने मेरी में वो काम करना है कि किसी भी गुरु भक्त को, अपने बच्चे को
पहला अक्षर बोध कराना है तो उसकी पूरी साधना की पद्धति गुरुदेव के दीक्षा स्थल पर होगी कि वो वहां लेकर आए। मैं पूरी कल्पना दे रहा हूं आपको, वहां लेकर के आएंगे तो मैं वहां रहा तो मैं नहीं रहा तो जो भी मेरे ट्रेनर रहेंगे वो स्वर्ण शलाका से केसर से उस बच्चे के जुबान पर अरहम निकालेंगे और उसको श्रुत ज्ञान के साथ जोड़ने का एक सीक्रेट प्रयोग वहां शुरू होगा। जय जय। ये उसका लक्ष्य है। वो तीर्थ वहां मैंने आज तक बोला नहीं कि वो गुरुदेव की दीक्षा भूमि है, तो वहां से आपके दीक्षा की श्रुत ज्ञान की दीक्षा की शुरुआत होनी चाहिए और पूरे विधि के साथ कार्यक्रम होगा। ऐसी उस दीक्षा भूमि को 28 तारीख को गुरुदेव का दीक्षा दिन है। आप सभी को प्यार भरा आमंत्रण है। हमारे उस कार्यक्रम के परमानेंट यजमान है आपके पुणे के भामाशाह रमन सेठ लूंकड़। डे 1 से सारा कार्यक्रम वही वहां का देखते हैं। मेरी संघ का भी आपको आमंत्रण है, तो उसके लिए आपको बहुत भाव भरा आमंत्रण दे रहा हूं कि जरूर ध्यान रखिए 28 तारीख को। तो इन्हीं 27 को पहुंचिए, 28 का कार्यक्रम रहेगा, या सुबह 28 को चल करके पहुंचेंगे तभी चलेगा, लेकिन भिक्षुदया की तैयारी करके आइए। आपके पास चादर चौपट्टा हो तो ले करके आई, नहीं हो तो आपको मिल जाएगा, है ना? हाँ, तो आ जाइए ना, उस दिन भी तो साथिया बना देते ना। हाँ, मजा आ जाएगी गुरुदेव की दीक्षा भूमि पर, है ना? हाँ, आया था, पशु को बात है। देखिए, गजानन महाराज की भूमि है शेगांव, है ना? और इतना रिमोट एरिया में शेगांव है, इतना रिमोट एरिया में, और फिर भी 12 ही महीने वहां जलसा बना रहता है। अनूठी व्यवस्था भी वहां पर है, आइडियल व्यवस्था है वहां पर की।